हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ रस्साकसी। रस्साकसी का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अगर इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। पार्ट एक फर्स्ट में और पार्ट सेकंड यानी दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था, साथ के साथ इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने करवाया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग इस पार्ट से जुड़े जो व्याकरण वाले प्रश्न होते हैं उसे हम लोग करने वाले हैं। आपकी बुक में ये हेडिंग है भाषा की बात। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इस भाषा की बात के अंदर जो ये पहला प्रश्न है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे ये प्रश्न है, पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। प्रश्न है आपके लिए, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। देखिए, आपने जब ये कविता पढ़ा था तो इस कविता के अंदर आपको तुक वाले शब्द पढ़ने को मिले, जिनमें से एक शब्द था अकड़ पकड़। इसी तरह से कुछ और शब्द आपको अपने मन से सोच करके लिखना है। तो जैसे कि इस कविता के अंदर आपको शब्द दे रखा था अकड़ पकड़, इसी तरह से कुछ और शब्द हम लोग बनाएंगे, जैसे खेलना कूदना, आना जाना, भागना दौड़ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि तुक वाले शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे और प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में ये तालिका जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस तालिका को अपनी कॉपी में बना लेंगे। उसके बाद एक एक करके तुक वाले शब्द लिखना शुरू करेंगे। जैसे आना जाना, तो आना शब्द आप इधर लिख सकते हैं, और इसके बाद इसका जो तुक वाला शब्द है जाना, उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से भागना दौड़ना, तो भागना शब्द आप यहाँ लिख सकते हैं भागना। ठीक है। और इसका तुक वाला शब्द यानी दौड़ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भागना दौड़ना। इसी तरह से कुछ और शब्द भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पढ़ना लिखना, तो पढ़ना शब्द आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पढ़ना, और इसके बाद इसके लिए जो तुक वाला शब्द है यानी लिखना, आप यहाँ लिख सकते हैं पढ़ना लिखना। इसी तरह से और भी शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे सोना। ठीक है, जैसे हम सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो आप लिख सकते हैं सोना जागना। ठीक है, सोना जागना। तो ये आपने कुछ शब्द ऐसे लिखे जो कि तुक वाले शब्द बन गए। इसी तरह से आप इस पूरी तालिका को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे, इसके बाद अब आपके लिए है ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहले एक बार हम लोग इस प्रश्न को लिखेंगे अपनी कॉपी में और समझेंगे इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आइए खेलें, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ। यानी ये जो प्रश्न है इसके अंदर आपको करना क्या है, मात्रा को हटाना है और उसके बाद दूसरा शब्द बनाना है। जादू दिखाओ का खेल, एक तरह से ये जादू हो रहा है इस प्रश्न के अंदर, जिसमें हम मात्रा हटा करके एक नया शब्द बना रहे हैं। देखिए, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए इसलिए आपको एक उदाहरण भी इसमें दिया जा रहा है। जैसे एक शब्द है भार। अब भार में देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, जैसे भार। भार में हम लोग क्या करते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं। अगर हम इस आ की मात्रा को हटा दें तो शब्द क्या बन जाता है, भर बन जाता है। ठीक है, भार से भर बन गया, यानी आ की मात्रा जो था इसे हम लोगों ने हटा दिया। इसी तरह से नीचे कुछ शब्द आपको दे रखे हैं और इन शब्दों में से आपको मात्रा हटानी है। पहले पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं कि नीचे क्या बोला जा रहा है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उसके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। यानी इस प्रश्न के अंदर आपको जो मात्रा दे रखी है उन मात्रा को हटाना है और आपको नया शब्द लिख करके दिखाना है। तो पहले आप इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे और प्रश्न को लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे। उत्तर में जैसे पहला शब्द आपको क के अंदर दे रखा है काम, तो काम में से अगर हम आ की मात्रा को हटा दें तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, कम। जैसे बोलते हैं ना, कम है, ज़्यादा है। इसी तरह से काम शब्द को आपने बदल दिया, आ की मात्रा हटा के कम बना दिया। इसी तरह से दूसरा शब्द है 20। 20 जैसे हम संख्या होती है और इसे हम इसमें जो ई की मात्रा दे रखी है, इस ई की मात्रा को अगर हम हटा देंगे तो शब्द हमारे लिए बन जाएगा बस, यानी जिस पे बैठ करके हम कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है मेला। अब मेला में देखिए दो मात्रा है, एक म के ऊपर ए की मात्रा है और एक ल के ऊपर आ की मात्रा है।
ठीक है। तो अगर मैं इस मेला के अंदर आ की मात्रा को हटा दूंगा तो एक शब्द बन जाएगा मेल। कहते हैं ना मेल जोल, यानी कि मिलजुल कर, जैसे हम शब्द बोलते हैं मिलजुल कर हमें रहना चाहिए, तो मिलजुल करके हमें रहना चाहिए, तो मेल एक शब्द बन गया। इसी तरह से अगला शब्द है यहीं। अब यहीं में जो ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा को यानी बड़ी ई की मात्रा को हम लोग यहाँ हटा देंगे तो शब्द हमारे लिए बन जाएगा यहाँ पे यह है। इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न को कर सकते हैं जिसमें आपको मात्रा हटाकर नया शब्द बनाने के लिए बोला गया था, और इस तरह से मात्रा हटा के आप नए शब्द बना सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे आप ये दूसरा प्रश्न पूरा करोगे तो अब आपके लिए अगली हेडिंग है आपकी किताब के अंदर, जिसमें आपको बोला गया कि कविता से आगे, यानी इस कविता के अंदर, यानी रस्साकसी जो कविता पढ़ा था इसके आगे कुछ और भी चीज़ें हमें सीखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलो एक बार इस प्रश्न को लिखते हैं इस हेडिंग के अंदर। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में ये जो हेडिंग है कविता से आगे, इसे लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो प्रश्न है इस पूरे प्रश्न को नोट करेंगे। जैसे प्रश्न है आपके लिए, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, यानी इस प्रश्न के अंदर आपको कुछ खेलों के नाम दे रखा है। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। यानी इस प्रश्न के अंदर आपको जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन खेलों के नाम दे रखे हैं, और इसके अलावा आपको घर के भीतर जो खेल खेले जाते हैं उनके नाम दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, छांटना है कि कौन सा खेल घर के बाहर खेला जाता है उसे अलग लिखना है, और कौन सा खेल ऐसा है जिसे घर के अंदर खेला जाता है इसे भी हमें लिखना होगा। तो जैसे शब्द आपको दे रखे हैं यहाँ पे खेल के नाम के रूप में, फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, शतरंज, चिड़िया उड़, रस्साकसी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, खो खो, टेबल टेनिस, गिट्टे। तो इन शब्दों को हम जैसे खेलों के नाम के रूप में जो शब्द हैं इन्हें हम एक एक करके इसे छांटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को जैसे ही लिखेंगे उसके बाद उत्तर के अंदर आपको ये जो आपको बॉक्स दे रखा है और ये जो तालिका आपको दे रखी है जिसमें सबसे पहले है घर के भीतर खेले जाने वाले खेल, ठीक है, इसे हमें अलग लिखना होगा। और उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है आपके लिए घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, इसे हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक शब्द यानी खेल के नाम को पढ़ते जाते हैं और उसके बाद उसे क्रम अनुसार लगा देंगे। जैसे कि फुटबॉल है, अब फुटबॉल घर के बाहर खेला जाएगा तो आप इसे यहाँ पे घर के बाहर वाले हिस्से में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फुटबॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फुटबॉल को छांट दिया। उसके बाद लूडो, लूडो को हम घर पे बैठ के भी खेल सकते हैं तो हम घर के भीतर वाले खेल के अंदर इसे रख लेंगे। सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी भी क्या होता है बच्चों, इसे हम घर पे बैठ करके खेल सकते हैं। तो सांप सीढ़ी को आप घर के भीतर वाले समूह के अंदर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप सांप सीढ़ी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है हॉकी। हॉकी खेलने के लिए आपको मैदान की ज़रूरत पड़ेगी, घर के अंदर तो नहीं खेला जा सकता है ना, तो आप इसे घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के अंदर रख देंगे। उसके बाद अगला खेल है आपके लिए शतरंज। तो शतरंज हम घर के अंदर बैठ करके खेल सकते हैं, तो आप यहाँ पे शतरंज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो शतरंज आपका क्या हुआ, घर के भीतर खेले जाने वाला खेल के अंदर आ गया। इसी तरह से अगला है चिड़िया उड़। हम लोग खेलते हैं चिड़िया उड़, मैना उड़, जो खेल खेलते हैं इसे हम घर के अंदर बैठ करके खेलते हैं, तो घर के भीतर वाले खेल के अंदर मैं इसे रख रहा हूँ कि चिड़िया उड़, ठीक है, इसे घर के भीतर हम खेल सकते हैं। उसके बाद रस्साकसी। अब रस्साकसी जो खेल है ये घर के बाहर खेला जाएगा, हमें थोड़ी जगह चाहिए इस खेल को खेलने के लिए, ठीक है, तो मैं इसे घर के बाहर खेले जाने वाले खेल की सूची में रख लेता हूँ। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट तो वैसे घर के बाहर खेला जाता है लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं घर के भीतर भी खेलते हैं और उन्हें चोट लग जाती है ना, तो ये वैसे तो बाहर खेले जाने वाला खेल है क्रिकेट, तो आप क्रिकेट यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद अगला खेल है कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड घर के अंदर बैठ के हम शांति से खेल सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे कैरम बोर्ड, ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला खेल है खो खो। तो खो खो खेलने के लिए आपको थोड़ी सी जगह चाहिए ज़्यादा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं खो खो को घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के अंदर। उसके बाद है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है इसे हम घर के भीतर खेल सकते हैं, लेकिन अगर टेनिस होता तो हम इसे घर के बाहर लिखते हैं, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ कि जो टेबल टेनिस है इसे घर के भीतर लिख लेता हूँ कि घर के अंदर एक कमरे के अंदर भी हम लोग इसे खेल सकते हैं, तो टेबल टेनिस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर टेनिस होता तो हम टेनिस को घर के बाहर खेलते हैं।
ठीक है। और आखिर में आपके लिए गिट्टे, तो गिट्टे जो खेल है बच्चों, इसे आप घर के अंदर भी खेल सकते हैं, तो आप इसे इस श्रेणी में ला सकते हैं। तो इस तरह से पूरे प्रश्न के अंदर जितने भी खेल के नाम आपको दे रखे हैं, इन खेलों को आप उनके हिसाब से जहाँ पे खेले जाते हैं जगह के हिसाब से आप यहाँ पे उन्हें छांट सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद अब आपके लिए है इस हेडिंग के अंदर ये दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, इसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। यानी कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद जोन सा भी खेल आपको प्रिय है, यानी आपका फेवरेट खेल जोन सा भी है, उसके बारे में आपको 4 पंक्तियां लिखनी होगी। ठीक है, जैसे ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो क्रिकेट के बारे में लिख सकते हैं, या फिर जोन सा भी खेल आपको पसंद है उसके बारे में 4 वाक्य यानी 4 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। जैसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि मुझे, ठीक है, आप एक वाक्य बना सकते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक वाक्य के रूप में, एक पंक्ति के रूप में आप इसे लिख सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर कह सकते हो बहुत पसंद है, या मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, तो आप एक वाक्य के रूप में इसे बना सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें बता सकते हैं क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वाक्य बना सकते हैं, पंक्ति में लिख सकते हैं इसे कि मैं क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, तो मित्रों के साथ या फिर दोस्तों के साथ ऐसे लिख सकते हो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, तो आप इसे वाक्य बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखाया। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि मुझे बैटिंग करना पसंद है, मुझे बॉलिंग करना पसंद है, या फिर जोन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मुझे, जैसे कोई प्लेयर आपको, खिलाड़ी आपको बहुत पसंद है, तो आप उसका नाम भी बता सकते हो कि मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, या फिर बता सकते हो कि क्रिकेट में मुझे विराट कोहली बहुत पसंद आता है, उसके बारे में बता सकते हो। मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद है, वो बता सकते हो। यानी कि क्रिकेट खेल के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हो उसके बारे में यहाँ पे लिख दोगे। अगर क्रिकेट के अलावा कुछ बच्चे फुटबॉल के ऊपर लिख रहे हैं तो आप फुटबॉल खेल के बारे में भी बता सकते हो। यानी कि जोन सा भी खेल आपका प्रिय है, फेवरेट है, आप उस खेल के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा लिख के बताया कि किस तरह से आप लिख सकते हैं, इसी तरह से जोन सा भी खेल आपको प्रिय है उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए अगला है प्रश्न संख्या 3, और इस प्रश्न में एक बातचीत की जा रही है और इस बातचीत को हमें पूरा करना होगा। जैसे कि एक बच्ची है जिसका नाम सलोनी है, वो बोलती है मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो आप लोग अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा नाम कृष्णा है। जैसे मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ कि मेरा नाम कृष्णा है, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे ही बच्ची बोल रही है मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो आप भी बोल सकते हो कि मैं भी अपने मित्रों के साथ, ठीक है, आप लिख सकते हैं मैं भी अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उनके साथ खेलते हो तो आप लिख सकते हो कि मैं भी अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और चाहे तो आप समय के बारे में भी बता सकते हो कि किस समय आप खेलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं अपने मित्रों के साथ सुबह 5 बजे खेलता हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ शाम को 5 बजे खेलता हूँ, या जिस समय में भी आप खेलते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आगे भी बातचीत जारी है, जैसे कि यहाँ आपको बताया जा रहा है कि मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें, तो तुम अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे छिपन छुपाई खेलना पसंद है, मुझे पिट्ठूग्राम खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, मुझे पकड़म पकड़ाई खेलना पसंद है। तो जिस खेल को आप पसंद करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि मुझे शतरंज खेलना पसंद है, मान लेते हैं आपको शतरंज खेलना पसंद है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे शतरंज खेलना पसंद है। ठीक है, अगर किसी और बच्चे को कुछ और खेलना पसंद है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने शतरंज खेल का नाम लिखा, आप चाहो तो किसी और खेल का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि मुझे शतरंज खेलना पसंद है। ठीक है, तो मैंने तो शतरंज लिखा है, तो आप चाहो तो जो भी आपका
प्रिय खेल है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि खेलने से मैं, जैसे बच्ची बोल रही है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। तो आप भी अपने बारे में बता सकते हो, खेलने से मैं बड़ा ताज़ा ताज़ा महसूस करता हूँ। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो कि खेलने से मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। तो आप इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ठीक है, ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने उत्तर को लिख सकते हैं, और चाहो तो थोड़ा बहुत उत्तर में परिवर्तन भी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इस हेडिंग को पूरा करेंगे बच्चों, तो अब आपके लिए है एक और हेडिंग आपके इस किताब के अंदर, जिसमें आपको बोला गया है बनाइए। यानी कि जैसे इस आपको सामने एक चित्र दे रखा है, और इस चित्र को देख के ही आप समझ रहे हैं कि ये जो चित्र है किसका है, फर्स्ट एड बॉक्स का है। तो फर्स्ट एड बॉक्स किस टाइप का होता है, ये आपको चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है। और इसमें बोला जा रहा है आपको कि खेलते खेलते, जब आप खेलते हो तो आपको कभी ना कभी चोट भी लग जाती होगी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, एक गतिविधि के रूप में ये प्रश्न है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि खेल खेलते समय प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं, अपने लिए एक छोटा सा डब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। यानी कि आपको घर पे एक बॉक्स बनाना है, जैसे कोई घर पे कोई पुराना डब्बा है गत्ते का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या रखेंगे इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप एक बॉक्स बना लेंगे, और उत्तर में आप जो भी चीज़ रखना चाहते हैं इसके अंदर, उसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कि चोट लग जाती है तो हमारे पास दवाई होनी चाहिए, तो आप दवाइयाँ यानी दवाई लिख सकते हैं अपने उत्तर में। इसके अलावा आपको लगता है कि सर इसके अंदर बैंडेज होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए। ठीक है, रुई और पट्टी तो देखो पहले से लिखा गया है। कुछ और चीज़ें जैसे डिटॉल होना चाहिए, या फिर साबुन होना चाहिए, या फिर हैंड वॉश होना चाहिए, या फिर दवाइयाँ हो गई, या जो भी चीज़ आपको लगती है कि इसके अंदर होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स आपको यहाँ पे बनाना है, साथ ही साथ जो भी चीज़ इसके अंदर आप रखोगे उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके लिए हेडिंग, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि कुछ नया करें। यानी अभी तक तो खेल के बारे में था थोड़ा सा, अब कुछ इस खेल के बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस हेडिंग के अंदर। जैसे कि आप ये 4 चित्र देख रहे हैं, इन चारों चित्र को ध्यान में रखते हुए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मन भावन का मतलब है जो भी खेल आपको प्रिय है, जो भी खेल आपको पसंद है। ठीक है, तो अपने प्रिय खेल के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि अपने मन भावन यानी जो आपके मन को अच्छा लगे, मन भावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो जैसे देखो, सबसे पहले ये खेल है जिसे हम कंचे बोलते हैं ना, कंचे बोलते हैं, तो ये कंचा खेल है, तो आप कंचा लिख सकते हैं खेल का नाम। ये कौन सा खेल है, गिट्टे। ठीक है, तो बच्चे इसे भी खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप ये गिट्टे खेल के बारे में नाम भी लिख सकते हैं, या आपको क्यों पसंद आता है उसके बारे में एक वाक्य में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये खेल है, इस खेल में आपको बोला जा रहा है कि भाई, जैसे आप चित्र देख के पता लग जाएंगे ये क्या है, छुपन छुपाई है। ठीक है, तो जैसे छुपन छुपाई भी बोलते हैं इसे, और किसी कुछ बच्चे इसे छिपना भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसे क्या बोलते हैं, छुपन छुपाई बोलते हैं ना, छुपन छुपाई। तो आप छुपन छुपाई भी इस खेल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये टायर घुमाने वाला खेल है, तो इस खेल के बारे में लिख सकते हैं टायर घुमाना। ठीक है, तो खेल का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, और इसके बारे में भी एक वाक्य बना के लिख सकते हैं कि इस खेल में क्या करते हैं, आपको पसंद है नहीं पसंद है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और फिर लास्ट में आपके लिए है ये एक और प्रश्न, और इस प्रश्न के अंदर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं। जैसे चित्र आप ये देख सकते हैं, ये पहला खेल है, ये दूसरा खेल है, और उसके बाद ये तीसरा कुछ सामान दे रखा है आपको खेलने वाला, और चौथे चित्र के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ दिखा रखा है। तो प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि चित्रों में अपनी रुचि अनुसार रंग भरिए। जोन सा भी आप रंग भरना चाहें चित्र को बना करके उत्तर में आप क्या करेंगे, रंग भर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले ये चित्र आपको दे रखा है, ऐसे आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद इसमें रंग भर देंगे।
फिर आपको बोला जा रहा है कि किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। जो सा खेल आपको पसंद है उस खेल के बारे में कुछ वाक्य आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये जो खेल है, इसे कुछ लोग लंगड़ी टांग बोल देते हैं, कुछ लोग इसे स्टेपू बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हो इस खेल को, उसके अनुसार 4-5 वाक्य आप लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट के बारे में लिख देंगे, किसी को लट्टू घुमाना पसंद है तो लट्टू के बारे में लिख देंगे, और अगर आपको ये रोप स्कीपिंग यानी कि रस्सा कूदना पसंद है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद किसी एक खेल के बारे में 2-3 वाक्य आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है रस्साकसी ये पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट मिस कर दिया है तो दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप दोनों वीडियो देख सकते हैं और प्रश्न उत्तर को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, इसके बाद हम 11वां पार्ट जो है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।